इसका मतलब यह है कि मानी तारड़ जो था ना, इतनी ज़बरदस्त रेपुटेशन का मालिक था कि लियाकत रांझा ने भी उसको बता दिया, और पहले जो अशरफ मोची था उसने भी उसको बता दिया कि तुम्हें तुम्हारा मुखालिफ मरवाना चाहता है। और ये बात इस चीज़ को साबित कर दिया है कि मानी तारड़ की रेपुटेशन मजर गड़ाना से 100 दर्जे बेहतर थी। अब नाज़रीन, कुछ अरसा के बाद जो है ना, मजर गड़ाना अपने 3 साथियों लियाकत, इजाज़ और यासर के साथ जो है ना, किसी काम के सिलसिले में अपने गाँव से बाहर जा रहा होता है। इसके ऊपर जो है ना, तारीख का सबसे हौलनाक अटैक जो है ना किया जाता है, और इस अटैक के नतीजे में मजर गड़ाना और इसके 2 साथी मौका पर हलाक कर दिए जाते हैं, और एक यासर नामी लड़का जो है ना वो खुशकिस्मती से बच जाता है। यही यासर जो है ना, तेहरे कत्ल की जो है ना FIR के अंदर फटर शहादती बन जाता है, और इसकी शहादत इस FIR में लिख दी जाती है। अब नाज़रीन, यहाँ पर देखें कि ये मजर गड़ाना उसी गाड़ी में हलाक होता है जो वो लियाकत रांझा से छीनता है। यानी छीनी गई गाड़ी में, क्योंकि वो भी दुश्मनदार था तो अपनी गाड़ी नहीं लेके गया होगा, लोगों को पता था, तो उसने जो है ना उसकी गाड़ी को लेकर जा रहा था, जो उसी गाड़ी के ऊपर हलाक कर दिया गया। नाजरीन, तेहरे कत्ल की FIR के बाद जो है ना, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, शेखुपुरा, हाफजाबाद, गुजरांवाला, इन शहरों के अंदर गुजरात समेत खौफ और दहशत की जो है ना कैफियत तारी हो जाती है, और बड़े बड़े जो दुश्मनदार थे ना वो हिलकर रह जाते हैं कि मजर गढ़ाना जैसा भयानक आदमी, खौफनाक आदमी, और इतना इतना यानी कि डेंजरस कि वो लोगों के टुकड़े करने में मशहूर था। का इस्तेमाल इस गांव की दुश्मनी के अंदर हुआ है। ये दुश्मनी नहीं, ये एक जंग थी जो कब की शुरू हुई और आज तक जो है ना खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इस दुश्मनी का आगाज जो है ना अजर तारड़ से होता है। ये मजर गड़ाना को मना करता है कि तुम मंशियात का काम ना करो, क्योंकि मंशियात का काम करोगे तो मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म। अब इस गांव के अंदर ना, कायम गढ़ के अंदर, ये पहला डायलॉग था जहां से इनकी फायरिंग होती है, और उसके बाद जो है ना अजर तारड़ को मजर गड़ाना कत्ल करवा देता है। अब लोगों के जहन के अंदर ये सहम था कि कौन ऐसे अफराद हैं जिन्होंने इतने ताकतवर एक बहुत बड़े अजगर मजर गड़ाना के ऊपर अटैक करके इसको खत्म कर दिया। लोगों को यह समझ नहीं आ रही थी कि यह अटैक करने वाले बंदे कहां से ट्रेनिंग याफ्ता थे, जिन्होंने ऐसे हौलनाक, खतरनाक और इतने टेररिस्ट टाइप आदमी को जो है इसका कलाकुमा करके रख दिया। लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि यह हुआ तो हुआ किस तरह से है, ये किस तरह से मुमकिन हो सका कि इतने ताकतवर बंदे को मार दिया गया। इस तेहरे कत्ल की जो FIR थी ना, थाना फुलरवान में दर्ज होती है। अब नाज़रीन, इस तेहरे कत्ल की FIR में जो नामजद मुलज़म थे ना, उनमें पहला मानी तारड़, फिर इसका वालिद अफजल तारड़, उसके बाद जो इसका भाई मजर तारड़, चाचा मोहम्मद यार तारड़, कजन जो है मोहम्मद रियाज तारड़, खालिद जलपाना और गुलाम अब्बास, मास्टर बशीर, कासम हरल, इजाज हरल, अकरम समूर, अरशद रांझा और जुल्फकार मांगट जो थे ना नामजद हो जाते हैं। अब बाद में अरशद रांझा, जुल्फकार मांगट, मास्टर बशीर, कासम हरल, इजाज हरल, अकरम समूर बेगुनाह करार पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये FIR 20 अफराद पर होती हैं, लेकिन इनमें बाद में जो है ना 16 18 लोग बेगुनाह हो जाते हैं, जिसकी वजह से असल मुलज़म भी शैटर ले जाते हैं और अदालत उनको बरी कर देती हैं। लेकिन इस FIR में अफजल तारड़, मजर तारड़, मोहम्मद यार तारड़, मोहम्मद रियाज तारड़, खालिद जलपाना, गुलाम अब्बास को जो है ना चलान कर दिया जाता है और ये लोग जेल चले जाते हैं, जबकि इमरान उर्फ मानी तारड़ को जो है ना इस तेहरे कत्ल की FIR में भी नामजद कर दिया गया। अब नाज़रीन, जो थी ना 2015 में इंटरपोल, उसके जरिए जो है ना मानी तारड़ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मानी तारड़ पाकिस्तान आता है, अपने गांव वहाँ पे जहाँ FIR दर्ज की होती है वहाँ पे जाके शामिल तफ्तीश होता है और इसको जो है ना जेल भेज दिया जाता है। इस मुकदमे कत्ल में 2017 में जो है ना मानी तारड़ को जो है पेश होने के बाद सजाए मौत हो जाती है, और इसके साथ जो है ना 2 मुलज़म और मजर और रियाज, उनको भी सजाए मौत का हुक्म सुना दिया जाता है। उसके बाद जो है ना 2021 में हाई कोर्ट ने शक का फायदा देकर जो है ना तमाम मुलजमान को बाइज्जत बरी कर दिया और इमरान तारड़ रिहा होकर दोबारा अपने गांव आ जाता है और नए सिरे से अपने डेरों को आबाद करना शुरू कर देता है। नाज़रीन, मजर गराना के ख़ानदान के ऊपर और इनके जो दोस्त अहबाब थे या इसके जो है पार्टी के चंद अफराद के ऊपर जो है ना थाना भेरा, थाना म्याना गोंदल, थाना फुलरवान, थाना जो कायमगढ़ और इसके अलावा जो था ना कोट मोमन में जो है ना 50 के करीब मनशियात की FIR दर्ज हैं, जिसके अंदर भारी मिकदार में मंशियात पकड़ी जाती है और इनके कई अफराद जो है उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब नाज़रीन, जो मजर गराना था ना उसके ऊपर भी कम से कम 20 के करीब मंशियात की FIR दर्ज थी, जिनमें भारी मिकदार में मंशियात पकड़ी जाती है और यह नामजद मुलज़म था मजर गराना, जिसने कि दुश्मनी की आग को भड़काया और कई अफराद को मौत की आगोश में सुला दिया। नाज़रीन, ये जो मजर गराना था ना, इस ग्रुप को जो थी ना बहुत ज़्यादा ताकतवर सियासतदानों की पुष्टपनाही हासिल थी और सुनने में है कि यह बाकायदा पुलिस के उस वक्त के जो अफसरान थे उनको मंथली देते थे और जिसकी वजह से पुलिस इनको रिलीफ देती थी और ये सरेआम
शहरों में और गांव में फिरते थे, पुलिस इनको हाथ नहीं डालती थी। लेकिन आज की पुलिस और उस वक्त की पुलिस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बातें आप याद रखिएगा। नाज़रीन, जब थाना म्याना गोंदल की पुलिस इनके ऊपर रेड करती थी ना, तो आगे से शदीद मुखलिक हथियारों, इंतहाई डेंजरस और प्रोहिबिटेड वेपन्स के साथ मजम्मत की जाती थी। लेकिन खुशकिस्मती से कभी भी कोई पुलिस कांस्टेबल या अफसर इनसे शहीद नहीं हो सका। ज़राए ने एक और बात को कन्फर्म किया है कि इन दोनों ग्रुपों ने जो है ना, अपने डेरों पर जो है LMG देकर बुर्जियाँ बना रखी हैं और अपनी हिफाजत के लिए दर्जनों जो है ना मुहाफ़िज़ उनको सारी रात ड्यूटी पे खड़ा किया होता है। लोग ये बताते हैं कि इन्होंने दूरबीनें रखी होती हैं और दूर से आने वाली किसी भी किस्म की मूवमेंट को वॉच करते हैं और वॉकी टॉकी के ज़रिए जो है ना तमाम बुर्जों से एक दूसरे के साथ रब्ता रखते हैं, जिसकी वजह से पुलिस इनकी तरफ मुंह नहीं करती कि खुदा न खास्ता कहीं वो पुलिस को दुश्मन समझकर इनके ऊपर अटैक ना कर दें। और मैंने आपको पहले भी बताया, अगर कोई ऐसे मनशियात के जराइम होते हैं ना, इसके पीछे दुश्मनी की बेस होगी तो पुलिस रेड नहीं करेगी, वरना आपको पता है कि पुलिस पकड़कर जो है ना फट्टे उधेड़ देती है और जो है ना ज़मीन की 7वीं तह से भी मुलजमान और मुजरमान को निकाल लेती है। लेकिन जब पुलिस को ये डर हो कि आगे से वो दुश्मन समझ के अटैक कर देंगे, तो पुलिस भी जो है ना रेड करने से इज्तनाब करती है। ज़राए ने यहाँ तक मुझे कहा है कि अगर कायम गढ़ के इस गाँव के अंदर जो गढ़ाना ग्रुप है, इनकी और मानी तारड़ जो कि इस वक्त मुल्क से बाहर है, उसके जो है घर वाले जितने भी ख़ानदान के लोग हैं वो दरबदर हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने और ज़राए ने यह कहा है कि अगर इन दोनों घरों की तलाशी ली जाए और पुलिस भारी तादाद में एक सर्च ऑपरेशन करे, तो गढ़ाना ग्रुप के घर से मनशियात की भारी मिकदार और इंतहाई प्रोहिबिटेड वेपन शायद पकड़े जा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक और बात बतानी चाहता हूँ कि जो मजहर गढ़ाना था ना, इसका कज़न था नाज़म गढ़ाना। इसके ऊपर जो है ना और कई अफराद के कत्ल की FIR है, इसके ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा मनशियात की FIR हैं और ये इतना डेंजरस था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। लोगों ने ये बताया कि एक दिन ये अपने घर के बाहर जो है ना, डेरे के बाहर कहीं पे खड़ा था, 2 होंडा पे जो है ना सवार मुसल्ला नौजवान आते हैं, वो शूटर थे, वो आते ही जो है ना 9-10 फायर जो है ना नाज़म गढ़ाना को मारते हैं और इसके डेरे के बाहर इसको हलाक करने के बाद भाग जाते हैं। अब जो था ना मानी तारड़, ये चूँकि आ चुका हुआ था बरी होकर, और नाज़म गढ़ाना के जो कत्ल की FIR थी ना, वो भी मानी तारड़ पर दर्ज हो जाती है। लेकिन लोगों ने, ज़राए ने मुझे कॉल करके ये बताया कि जिस वक्त नाज़म गढ़ाना कत्ल होता है ना, मानी तारड़ बैरून मुल्क था। ये तो वक्त बताएगा कि जब आके वो पेश होता है, अगर वो बेगुनाह था तो अभी तक वो सरेंडर क्यों नहीं कर रहा। कुछ ज़राए ने यह कहा है कि मानी तारड़ जो था ना, वो इसलिए मुल्क से भागा हुआ है, उसको पता है कि मेरे मुखालिफ बड़े ताकतवर हैं, इनका बहुत ज़्यादा असर रसूख है, अगर मैं इस वक्त आगे पेश हुआ तो ये मेरा कला कुमा करवा देंगे और मावराए अदालत पुलिस को कहकर मुझे मरवा देंगे। मैं नाज़रीन आपको यहाँ पर ना एक रिकॉर्डिंग सुनानी चाहता हूँ। मैंने अपने ज़राए को इस्तेमाल करते हुए इमरान तारड़ से कांटेक्ट किया और मैंने उससे पूछा कि आपकी दुश्मनी की बेस क्या है, तो मुझे उसने जो जवाब दिया ये आप गौर से सुने। जी भाई, क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक हो? खैरियत नाल हो? फर्स्ट क्लास हो? जी शुक्र है मौला दा बड़ा। भाई ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਵੋ। अस्सलाम वालेकुम भाई, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ठीक हो? खैरियत नाल हो? हाँ जी, दसो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। की हाल हो? अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह का फजल और करम अल्लाह मियाँ का। भाई शायद ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਸੋ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਜ਼ਰਾ ਚੰਦ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। जी साडी दुश्मनी का भाई शायद आगाज तो शुरू होया वो मनशियात फरोश नु, बहुत बड़े मनशियात फरोश नु इस टाइम भी मनशियात दा धंधा कर रहे हैं, शरेआम कर रहे हैं, शरेआम करने चल रही हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਂव ਕਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਕਸਬਾ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਬਾਉਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਮਲਕਵਾ, ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਾਂव ਹੈ ਗੜ ਕਾਇਮ। ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ मनशियात जी मेन किरदार हूं जेड़ा इस टाइम जा रहे हो लियाकत सुल्तान गढ़ाना है। लियाकत सुल्तान गढ़ाना, ठीक है जी। सियासी वन अप्रोच है, सियासी वन देखो सिस्टम है, बैकग्राउंड बंदा ठीक है, लोगों ना जुल्म भी कर रहा है, मनशियात दा धंधा भी शरेआम चल रहा, कोई गवर्नमेंट भी पूछने वाली नहीं। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਕਤਲ ਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ? जी पहले साडा मर्डर होया। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮ ਸ ਕਮ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ 8 ਤੋਂ 10 ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕ ਅਫਰਾਦ, 8 ਤੋਂ 10 ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕ ਅਫਰਾਦ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਕਮ ਸ ਕਮ ਉੱਥੇ 16-17 ਅਫਰਾਦ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਹੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਝੂਠੇ ਪਈਆਰਾ ਹੋਣੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਅਫਰਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬਾਉਜਦਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅਫਰਾਦ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ? ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ 6 ਅਫਰਾਦ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੂਨ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਚਲਦੇ ਵੰਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਲ ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਹਨ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਵੀ ਹੈ। ਝੂਠੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਹਿਣਾ ਨਾ ਝੂਠੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਤਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਨੇ, ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ? ਸੈਕੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਫਆਈਆਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਸੈਕੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮੌਜੂਦ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ LMG? ਜੀ ਲਿਆਕਤ ਸੁਲਤਾਨ ਗੜਾਣਾ। ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਈਫਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਾਈਫਲ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅਸਮਾਨ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਘਰ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਰੇਨਾ ਨਾਲ। ਇਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਸਲਾਮ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਤਿਹਾ ਵੀ ਪੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ DPO ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਮਹਿਲ ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੋਂਦਲ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦਿਫਾ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ? ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗ ਧੋਖਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਲਮਜ਼ਰ ਗੜਾਣਾ। ਉਸ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ, ਬਈ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜ਼ਮਲ ਮੁਸਿਆਣੇ ਪੂਰੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਘਰ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟ ਲਈ ਦੀ? ਸਿਰਫ ਇਹ 2 ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਜੀ ਇਹ 2 ਐਫਆਈਆਰ ਹਨ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੁੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਭੁੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਰੌਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿਓ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਤਾਰੜ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਫਆਈਆਰ। ਜੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਰਾਦ ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 27 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਫਰਾਦ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਹਾਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ ਦੁਬਈ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਗਏ ਸੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ
ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਈ ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਭ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਫਿਰੌਨ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਮੂਸਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਹੋਣ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਮੁਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਹਕਾਇਕ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ रखन। जिंदाबाद जी। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा है, बल्कि यहाँ तक कह दिया है कि चौधरी साहब आप जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं ना, आप इसका स्टार्ट ये कीजिएगा कि जंग, यानी कि एक ग्रुप को उन्होंने कह दिया है और दूसरे ग्रुप को कह दिया हुआ है। इस बात का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में पूरी जिम्मेदारी से देना है कि इनमें कौन है और कौन है। मैं आपके जवाब का मुंतजिर रहूंगा। नाज़रीन, जिस दिन नाज़म गढ़ाना कत्ल होता है ना, गांव के लोगों ने मुझे कॉल करके ये बताया है कि मज़र गढ़ाना और नाज़म गढ़ाना के जो साथी थे ना, इन्होंने और के साथ इस्तेमाल करते हुए मानी तारड़ के डेरों को और इसके घरों को जो है ना ज़मीन पोंस कर दिया था। इनके जानवर जो थे इनको पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया गया था, इनके घरों को नजर आतिश कर दिया गया था ताकि इनके पास सर छुपाने के लिए कमरा भी ना बचे और ये मुल्क और शहर छोड़ने पे मजबूर हो जाएं।